12,000 से ज्यादा गाने, 70 साल का करियर और एक ऐसी जिंदगी जिसमें दर्द भी था और जुनून भी। जानिए आशा भोसले की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। सुरों की मल्लिका आशा भोसले का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सिंगर को शनिवार रात चेस्ट इन्फेक्शन के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आशा भोसले बीते 70 सालों से हिंदी सिनेमा का हिस्सा थी। उन्होंने कई भाषाओं में रिकॉर्ड किए 12,000 गाने। इनके बिना हिंदी सिनेमा की कल्पना करना भी मुश्किल है। हालांकि एक समय ऐसा था जब ये कहकर आशा भोसले को रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाल दिया गया था कि उनकी आवाज खराब है। आज दुनिया भर के कई होटलों की मालकिन आशा भोसले का बचपन गरीबी में बीता। तंगहाली का वो आलम था कि वो बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ चोरी छिपे स्कूल जाती थी, जिससे पिता को फीस ना देना पड़े। हालांकि पकड़े जाने पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। 8 सितंबर 1933 में आशा भोसले का जन्म ब्रिटिश इंडिया के सांगली में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार थे। घर में तंगहाली का वो आलम था कि बड़ी बहन लता मंगेशकर का जब स्कूल में दाखिला कराया गया तो वो आशा को चोरी छुपे स्कूल ले जाने लगी। स्कूल जाते हुए महज 2 ही दिन हुए थे कि एक रोज मास्टर जी ने चोरी पकड़ ली। उन्होंने दोनों को क्लासरूम से बाहर कर दिया और कहा कि एक की फीस में एक ही बच्चा स्कूल आ सकता है। दोनों घर लौट गए। अगले दिन लता ने फैसला किया कि वो छोटी बहन को पढ़ाएगी। उन्होंने पिता से बात करके स्कूल से अपना नाम कटवा दिया और अपनी जगह आशा का एडमिशन करवाया। आशा महज 9 साल की थी जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। ऐसे में लता ने ही संघर्ष करके हिंदी सिनेमा में कदम रखा और बहन की परवरिश की। परिवार पहले पुणे और फिर मुंबई में आकर बसा। यहाँ महज 10 साल की उम्र में आशा भोसले ने गाना शुरू कर दिया। उन्हें पहला ब्रेक मराठी फिल्म माझा बल से मिला। आशा महज 15 साल की थी जब उन्हें हिंदी फिल्म चुनरिया का सावन आया गाने का मौका मिला। उस दौर में नूरजहां, शमशाद बेगम जैसे सिंगर्स इंडस्ट्री में पकड़ थी। लता मंगेशकर भी धीरे धीरे पहचान बना रही थी, लेकिन आशा इस लिस्ट में कहीं नहीं थी। उन्हें सिर्फ तभी मौके मिलते थे जब फिल्म मेकर्स या तो बड़ी सिंगर्स की फीस नहीं चुका पाते थे या फिर दूसरी सिंगर्स इनकार कर देती थी। 10 साल की उम्र में गाना शुरू करने वाली आशा भोसले को महज 16 साल की उम्र में अपने सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया। गणपत राव उम्र में 15 साल बड़े थे। वो जानती थी कि परिवार इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा, तो उन्होंने 16 की उम्र में घर से भागकर गणपत राव से शादी की। ये फैसला उनके लिए खुशियों से ज्यादा तकलीफ लेकर आया। शादी के बाद उन्हें अपने पति और ससुराल वालों से अच्छा व्यवहार नहीं मिला। वक्त बीतता गया लेकिन रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती ही रही। शादी से आशा को 3 बच्चे हुए। कुछ साल बाद शक और तनाव से भरे इस रिश्ते ने आखिरकार दम तोड़ दिया। गणपत राव ने उन्हें घर से निकाल दिया। उस वक्त आशा 2 बच्चों के साथ थी और तीसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मजबूरी में उन्हें अपने मायके वापस लौटना पड़ा। साल 1960 में दोनों अलग हो गए। आशा भोसले को एक बार खराब आवाज बताकर किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया था। बात 1947 की है। आशा किशोर कुमार के साथ फेमस स्टूडियो में राज कपूर और नरगिस स्टारर फिल्म जान पहचान के लिए गाना रिकॉर्ड करने गई थी। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश। तब स्टूडियो में कोई खास सुविधाएं नहीं होती थी। माइक भी सिर्फ एक ही रहता था और गायकों को उसके सामने खड़े होकर गाना पड़ता था।
आशा और किशोरदा ने जैसे ही गाना शुरू किया, वहां रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चटर्जी ने धीरे से म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद्र से बंगाली में कहा कि इन दोनों की आवाज माइक में अच्छी नहीं लग रही, दूसरे सिंगर को लाओ। पास खड़े किशोरदा ये बात समझ गए। उन्होंने आशा से कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उनका गाना भी रोक दिया गया और थोड़ी देर में ही उन्हें वहां से निकल जाने को कहा गया। रात के 2 बज चुके थे। दोनों इस अपमान से टूट गए और वहां से निकलकर महालक्ष्मी स्टेशन के पास बैठे और ये चर्चा करने लगे कि आखिर उनसे कहां पर चूक हुई। 1957 तक आशा भोसले हिंदी सिनेमा में पहचान बना चुकी थी। उनके गाने उड़े जब जब जुल्फे तेरी काफी हिट हो रहा था। किशोर कुमार भी अपनी अलग पहचान बना चुके थे। कामयाबी मिलने के बाद एक रोज उन्हें फिर उसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करने का मौका मिला। वहां रॉबिन चटर्जी भी मौजूद थे, जिन्होंने सालों पहले उन्हें और आशा को स्टूडियो से निकलवा दिया था। आशा ताई तो झिझक में कुछ नहीं कर सकी, लेकिन किशोर कुमार ने मौके का फायदा उठाया और रिकॉर्डिस्ट से कहा कि क्यों, आपने तो कहा था कि हम गा नहीं सकते, आप देख लीजिए कि अब हम कहाँ हैं। गणपत राव से तलाक लेने के बाद आशा भोसले की जिंदगी में आर डी बर्मन हमसफर बनकर आए। दोनों की मुलाकात 1966 में हुई, जब वो तीसरी मंजिल में साथ काम कर रहे थे। दोनों ने ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोना रे सोना को आवाज दी। आर डी बर्मन पिता एस डी बर्मन की लेगेसी से कुछ अलग करना चाहते थे। जैज कैबरे का ट्रेंड लाते हुए उन्हें आशा भोसले की आवाज का सहारा मिला। दोनों ने पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम जैसे गाने बनाए, जिसे आशा भोसले को कैबरे क्वीन कहा जाने लगा। प्रोफेशनल रिश्ता जल्द ही नजदीकियां बढ़ाने की वजह बना। पंचम दा उम्र में आशा से 6 साल छोटे थे। उनका 1971 में पहली पत्नी रीटा से तलाक हो चुका था। उनकी शादी विवादों में थी। घरेलू झगड़े बढ़ने से वो घर छोड़कर होटल में रहने लगे थे। 9 साल बाद जब उन्होंने आशा से शादी करने का फैसला किया, तो परिवार खिलाफ हो गया। मां ने साफ इनकार कर दिया। आर डी बर्मन की मां दोनों के रिश्ते से इतनी खफा थी कि उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वो जिंदा है तब तक दोनों की शादी नहीं हो सकती, और अगर वो शादी करना चाहते हैं तो आशा को अपनी मां की लाश के ऊपर से घर में लाना होगा। ये सुनकर आर डी बर्मन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वे शादी करना चाहते थे, लेकिन मां की नाराजगी के चलते ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ सालों के बाद आर डी बर्मन की मां बेहद बीमार रहने लगी और उन्होंने किसी को भी पहचानना बंद कर दिया। इसके बाद आर डी बर्मन और आशा ने 1980 में शादी कर ली। शादी के 14 साल बाद 1994 में आर डी बर्मन का निधन हो गया। आशा एक बार फिर अकेली हो गई। आरडी के निधन से पहले उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसके चलते आशा और वो अलग रहा करते थे। आशा भोसले और गणपत राव के 3 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले ने शुरुआत में पायलट के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में संगीत की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कुछ यादगार गाने भी दिए। हालांकि उनका सिंगिंग करियर लंबा नहीं चला। 2015 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। आशा की बेटी वर्षा भोसले, उन्होंने पति से तलाक लेने के बाद 55 साल की उम्र में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उनके सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की और वो ही अपनी मां के करियर को संभालते हैं। वो सिर्फ गाने नहीं गाती थी, वो एक एहसास को आवाज देती थी, और यही वजह है कि आशा भोसले कभी भुलाई नहीं जा सकती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए
सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।